तो आज महिला दिवस है, लेकिन हमारे जो पुरुष साथी हैं वो भी बराबर से, बल्कि आज से लगभग 15 दिनों से मेहनत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और अब बस कुछ तैयारियां शेष हैं, क्योंकि हमने छोटा सा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है। हमने सोचा कि हमारी जो महिलाएं हैं वो क्यों सिर्फ भाषण सुने, सुझाव सुने, अनुभव सुने, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। इसलिए बहुत छोटा सा, जिसमें आईएनएच परिवार के कुछ हमारे सहयोगी हैं जो प्रेजेंटेशन देंगे, और हमारे 3 जूरी मेंबर भी हैं इस दौरान जो कि स्वीट हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं अब उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि उनके लिए अलग से जो व्यवस्था की गई है उसमें आप आमंत्रित हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी वर्षा वरवंडकर जी को। करियर काउंसलर हैं और शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक भी हैं। लगभग 20 सालों से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है जब वो इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज़ोरदार तालियां मैडम के लिए। और मैडम, बहुत स्वागत है आपका। आप जूरी मेंबर हैं। हमारे यहाँ जो प्रेजेंटेशन होगा उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। दूसरे जूरी के रूप में मैं बुलाना चाहूँगी श्वेता जायसवाल जी को। बिजनेस वुमेन है ये रायपुर की, और बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका भी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आपका भी स्वागत है। हमारी जूरी की सदस्य हैं। रीना छटवानी जी को मैं भी बुलाना चाहूँगी। ये सोशल वर्कर भी हैं और उससे बड़ी बात, महिलाओं आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण डाइटिशियन है भाई। ज़ोरदार तालियां। और आपकी खूबसूरती को देखकर आप इनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन्हें इंदिरा गांधी जी भी सम्मानित कर चुकी हैं, और तब मैडम जो हैं काफ़ी छोटे थे। और देखिए तब से लगातार वो एक प्रेरणा होती है। पुरस्कार क्या होते हैं? प्रेरणा होती है। उसके साथ आगे बढ़े हमारे जूरी मेंबर्स का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और अब हमारे जो खास मेहमान हैं उन सब से भी इंट्रोड्यूस मैं आपको कराती हूँ, क्योंकि आज जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे वो रहेंगे श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी। मंत्री हैं महिला बाल विकास छत्तीसगढ़, और ये आपसे कुछ देर के बाद पहुंचने वाली हैं। चूँकि आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक भी है तो मैडम को वहां भी जाना है, लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव भी है। इस बीच व्यस्तता के बीच उन्होंने हमें अपना वक्त दिया है। और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी श्रीमती संगीता सिन्हा जी, जो कि कांग्रेस विधायक हैं संजारी बालोद से। और साथ ही साथ हमारे साथ विशिष्ट अतिथिगण की बात करें तो हमें अपना वक्त दिया है श्रीमती नीता नायक जी ने, जो कि MD हैं बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मोआ रायपुर से। हमारे बीच यहाँ यदि वो आ गई हैं तो प्लीज़ अपना हैंड रेस करें, तो मैं शायद अभी नहीं पहुंची हैं वो। लेकिन इस बीच एक और ख़ास मेहमान हैं, आपको बता दें, जिनको हम मंच दे रहे हैं। और हम सब महिलाओं में वो सबसे छोटी हैं और सबसे प्यारी हैं। प्रांजुश्री सोमानी स्टेट प्लेयर हैं छत्तीसगढ़ से। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। स्कूल से आने के बाद सीधे अपनी मम्मा के साथ यहाँ आई हैं। और वाकई जो प्रांजुश्री हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी डिटेल के साथ। लेकिन इन सब के साथ हमारे जो खास मेहमान हैं मैं उनका भी इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगी। जी हमारे साथ हैं और वो एक गीत हमें सुनाने जा रही हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरे करम फूट गए मम्मी जी। सास ने बोला कपड़े धोए मम्मी जी। सास ने बोला कपड़े धोए मम्मी जी। 5 मीटर की साड़ी फट गई, पल्लो रह गया मम्मी जी। 5 मीटर की साड़ी फट गई, पल्लो रह गया मम्मी जी। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरे करम फूट गए मम्मी जी। सास ने बोला चाय बनाओ, चाय बनाया मम्मी जी। सास ने बोला चाय बनाओ, चाय बनाया मम्मी जी। चाय शक्कर के बदले नमक डल गया, क्या करूं मैं मम्मी जी। शक्कर के बदले नमक डल गया, क्या करूं मैं मम्मी जी। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरे करम फूट गए मम्मी जी। सास ने बोला पैर दबाओ, पैर दबाया मम्मी जी। सास ने बोला पैर दबाओ, पैर दबाया मम्मी जी। पैर के बदले गला दब गया, क्या करूं मैं मम्मी जी। पैर के बदले गला दब गया, क्या करूं मैं मम्मी जी। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरे करम फूट गए मम्मी जी। धन्यवाद। और मैडम इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद है। जोरदार तालियां नीता जी के लिए। हमारी आज की जो है वो मुख्य अतिथि भी हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं जिनका नाम है प्रांजुश्री सोमानी जी, जो कि एक छोटी सी बच्ची है और ये सिर्फ 14 साल की हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये नेशनल लेवल की प्लेयर हैं, रिनाउंड शूटर हैं।
तो हम ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ काम ही है, ऐसा नहीं है। देखिए प्रांजुश्री हमारे सामने उदाहरण है कि इतनी कम एज में उन्होंने जिस तरह से नेशनल लेवल पर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ऑल इंडिया CBSE जोनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए, मुझे लगता है 3 टाइम्स नेशनल प्लेयर रही हैं। रिसेंटली इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्शन ट्रायल में, मैं ठीक कह रही हूँ, बहुत बधाई आपको। और बस हमारा इंतजार खत्म होने जा रहा है, माननीय मंत्री जी बस पहुंच ही रही हैं, जिस तरह का इन्फॉर्मेशन हमें लगातार मिल रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए होना चाहिए। ओपन BCCI ऑर्गेनाइज्ड अंडर-19, अंडर-23 सीनियर रणजी ट्रॉफी टीम, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। जोरदार ताली इनके लिए हम बजाएंगे। अमिताभ वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, वो भी क्रिकेट प्लेयर हैं। अमिताभ वर्मा जी, मिसेस निशा देवेंद्र यादव जी हैं जो कि पार्षद हैं वार्ड नंबर 58 से। बहुत स्वागत है मैडम आपका भी, और आप जन सेवा कर रही हैं जाहिर तौर पे। और वाकई में महिलाओं का जो दो चार होना पड़ता है वो अपने आसपास की चीज़ों से ही होना पड़ता है कि जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब अपनी अपनी फील्ड में टॉपर्स हैं। और इसीलिए मैं यही सोच रही हूँ कि हमें तो प्रेरणा बनना है और हमें जो आइकन्स हैं उनसे और अभी प्रेरणा लेना है। और ये बड़ा ना जो कार्यक्रम है, ये मैं सोची कि टीवी पे आने वाला है तो हमें बड़ा सोफिस्टिकेटेड रहना है, ऐसा वैसा इंजॉय करने के लिए INS 24/7 ने आज आपको आमंत्रित किया है। और परफॉर्मेंस के लिए मैं योगिता गौर जी को बुलाना चाहूँगी। योगिता गौर जी, आपका ये हमारी जो डिजिटल हरिभूमि टीम है उससे सदस्य है, और ये जो है माँ पर इन्होंने कविता लिखी है। मेरे दर्द में जो रोती है, मेरे दर्द में जो रोती है, रात भर न सोती है। मेरे दर्द में जो रोती है, रात भर न सोती है, एक माँ ही है जो खुद के आंसू छिपाकर मुझ पर नौछावर करते हुए मेरे आंसू पोंछती है। और शायद मैं उन्हीं की वजह से आज यहाँ खड़ी हुई हूँ, वरना शायद मैं यहाँ भी नहीं होती। उनको बहुत कम वक्त दे पाती हूँ और उन्हीं को मैं कह देती हूँ कि मुझे कम वक्त है जिसने मुझे पूरा जीवन दे दिया। धन्यवाद। हम ही लोग कितनी शिकायतें करते हैं, और सिर्फ शिकायतें करते हैं, यहाँ तक कि बेटियाँ भी शिकायत करती हैं अपनी मम्मियों से कि आपने किया क्या है। आजकल बेटियाँ बड़ा ये सवाल करती हैं, ये क्या है, यूट्यूब पे सब देख लेती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी बच्चे पैदा कर सकता है, आपने क्या किया हमारे लिए। तो ये जो चीज़ है ये अब आ गई है, और वाकई में अब हम रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये हम सब जानते हैं, क्यों नहीं से कहूँगी कि जो शिखा सबरवाल जी हमारे बीच हैं वो बहुत सारी नन्ही नन्ही बच्चों की स्टूडेंट मतलब उनको पढ़ाती भी हैं, उनकी क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो एक सोशल वर्कर भी हैं। जी मैडम, आज की जनरेशन के लिए क्या कहेंगे आप? जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनकी माएँ हम होते हैं, है ना, तो हमें उनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि ऐसे लगे कि उनको बिल्कुल होम जैसा फील होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है। और लास्ट में जब वो जाते हैं ना, लिटरली वो रोते हैं बच्चे कि मैम आप नेक्स्ट ईयर मिलोगे कि नहीं मिलोगे। तो आप मारते नहीं होगे उनको, डांटते नहीं होगे, इसीलिए है ना, इसीलिए आपको याद करते हैं। नहीं मैम, भी पढ़ती है, लेकिन उनको समझा के, अगर कोई बच्चों इतने प्यारे होते हैं मैम फूल जैसे, कोई ज़रूरी नहीं होता कि उनको मार के हर चीज़ कराई जाए। यस मैम। अभी जो शिखा जी ने कहा, एग्री कर रहे हैं आप इससे? इतना ही आसान है बच्चों को टैकल करना। लेकिन इस बीच जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये कि संगीता सिन्हा जी हमारे बीच आ चुकी हैं। टीचर्स तो बोल रहे हैं कि बस प्यार से बात कीजिए, प्यार से टैकल कीजिए। बिल्कुल नहीं, मेरे पास मैं स्पेशल टीचर भी हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी और काउंसलर भी हूँ, प्लस मैं मदर भी हूँ। तो मैंने अपने बच्चे को सारे उसमें डायमेंशन में कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है, पर मेरे बेटे के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत इजी है टैकल करना। वर्षा जी हमारे साथ है, वर्षा बरवनकर जी हैं हमारे साथ। मैं थोड़ा सा इनके बारे में पहले बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये मध्य भारत की बेहद जानी मानी जो हैं, करियर काउंसलर भी हैं और शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक भी हैं। अब तक 2.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों को करियर का मार्गदर्शन दे चुकी हैं। जोरदार तालियां इनके लिए होना चाहिए। मज़ेदार बात है कि खुद वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके बावजूद भी अब उन्हें काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है। ये स्थिति आज के समय में क्यों बन रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और वो है ना कि ये इश्क नहीं है आसान, ये इश्क नहीं है आसान, आग का दरिया है, बस डूब जाना है। तो सेम मैं अपने सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ, ये पेरेंटिंग नहीं है आसान। इसमें तो आग भी है, तूफान भी है, खतरा भी है, बारिश भी है, सब कुछ है। पर सवाल ये है कि हम जब फ्लाइट में जाते हैं तो हमको एयर होस्टेस बोलती हैं कि कम दबाव की स्थिति में आप दूसरों की सहायता करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले लगाएं।
चाहे वो मम्मी हो चाहे वो टीचर हो, दूसरों को संभालने से पहले हमको अपने आप को संभालना होगा। जहाँ आपने अपने बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करी, वहाँ पे पावर गेम शुरू हो जाएगा। बच्चे के साथ कनेक्ट करना शुरू करिए। आई ऑलवेज से माई पेरेंट्स, कनेक्ट एंड कम्युनिकेट। जी बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण टिप्स के साथ वर्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियां। वाकई में आसान नहीं है और हर एक चीज़ जो वो अनुभव देती है। इस बीच हमारा इंतजार खत्म हुआ। माननीय मंत्री जी श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी हमारे बीच मौजूद हैं। जो मुख्य प्रायोजक हैं वो है कॉन्क्रीट TMT। मजबूती ही हमारा विश्वास है। और साथ ही साथ हम बोलना चाहेंगे हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनके बारे में, श्री बालाजी हॉस्पिटल। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ISBM यूनिवर्सिटी, AT ज्वेलर्स, सुमित बाजार, मैजिक पेंट्स, नारायणा MMI हेल्थ, इसके अलावा श्री नारायणा हॉस्पिटल, सिंघानिया बिल्कॉन ग्रुप, हुकुम्स ललित महल, रहेजा ग्रुप, GK होंडा और ओम ऑटोव्हील्स, टाटा मोटर्स, GK JCB, GK इलेक्ट्रिक, GK कार्स एंड बाइक्स, GK फॉर GK कोजी क्राइब्स। साथ ही साथ हम बोलना चाहेंगे कि डर्मा क्लाइन स्किन क्लिनिक, ब्लू लाइन पाइप्स एंड ट्यूब्स, HCC टॉप गन शूटिंग रेंज, न्यू हीरा बेकरीज, प्योर वेज, प्योर इमोशंस के साथ 1985 के साथ हमारे साथ हैं न्यू हीरा बेकरी, बॉन्जेलो, लाइफ 360 फिजियोथेरेपिस्ट, द इवन डे फॉर द गुड रीजन फाउंडेशन सोसाइटी। ये तमाम हमारे जो सहयोगी हैं हमारे को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इन्होंने खूब मेहनत की है आप लोगों के लिए। महिला शक्ति हो, हमारे साथ महिंद्रा स्पॉन्ज एंड पावर लिमिटेड भी जुड़ा हुआ है, हमारे साथ पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी जुड़ा है, अल्फा वेलनेस जुड़ा है, श्रेयन आयुर्वेदा और पंचकर्मा चिकित्सालय भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है और सभी हिस्सा हैं। और जैसा कि अब हमारा इंतज़ार खत्म हुआ, हमारे सभी मेहमान चूँकि अब उस मंच पर हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे, हमारी मुख्य अतिथि आज की श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी। इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मेरी सहयोगी श्वेता शर्मा और विनय त्रिवेदी को। लक्ष्मी जी आपका, और महिला बाल विकास मंत्री हैं, जाहिर तौर पे कितनी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है इनके पास आज के समय में, जहाँ सभी चाहे वो केंद्रीय हो या राज्य की सरकारें हों, सबका ध्यान इस वक्त ये है। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के श्रीमती संगीता सिन्हा जी के स्वागत के लिए निकी श्रीवास्तव और नेहा श्रीवास्तव को बुलाना चाहूँगी, मेरी सहयोगी। कांग्रेस विधायक है संचारी बालौद से संगीता सिन्हा जी, जिनके स्वागत के लिए मेरी दोनों सहयोगियों से मेरा अनुग्रह है कि वो मंच पर आएँ और पुष्पगुच्छ के साथ संगीता जी का आभार दें कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाया अपनी उपस्थिति से। जोरदार तालियां होनी चाहिए महिलाओं। मैंने तो इसके फायदे भी बता दिए आपको, और योगा इंस्ट्रक्टर्स हमारे बीच जो मौजूद हैं वो और आगे बताएंगे। विशिष्ट अतिथिगण के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती नीता नायक जी, MD हैं बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मोआ रायपुर से, अपने कीमती वक्त के बीच हमें साझा कर रही हैं अपना ये समय। नीता नायक जी के स्वागत के लिए मैं करिश्मा राव और सरोज सोनी, INH 24/7 परिवार के इन दो महत्वपूर्ण सदस्यों को आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारा जो INH का डिजिटल टीम है उसकी हेड है करिश्मा राव, उनको संभालती हैं, बहुत स्वागत है। और हमारा जो NCR महत्वपूर्ण विभाग, जब आप लोग चैनल देखते हैं तो वो जब रिले होता है पहुंचता है आप तक, उसकी सरोज जी वो जिम्मेदारी संभालती हैं, तो वो स्वागत कर रही हैं। बहुत धन्यवाद नीता नायक जी आपका भी वक्त हमें देने के लिए। और हमारी बेहद खास मेहमान आज की शोभा बढ़ा रही हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, उसके लिए मैं शबनम यजदानी जी, किरण उपाध्याय, पूजा पुजारा से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मंच पर आएँ और स्वागत करें प्रांजुश्री सोमानी, जो कि नेशनल लेवल की प्लेयर है और शूटिंग में छत्तीसगढ़ से वो नाम रोशन कर रही हैं छत्तीसगढ़ का। जोरदार तालियों के साथ, भाई बर्थडे भी है स्पेशल, तो बनती है तालियां इनके लिए। और केक तो बेटा कटेगा ही आज, और आपका जोरदार तरीके से कटेगा, और पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा इंडिया देखेगा। जोरदार तालियों के साथ औपचारिक शुरुआत करेंगे। द्वीप प्रज्वलन के साथ किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हो भगवान के आशीर्वाद के साथ, तो उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। मानों के लिए भी कि देखिए हम यही चाहते हैं कि आज INH 24/7 और हरिभूमि परिवार और आप जो तमाम अतिथि हैं वो अलग अलग नहीं हैं, हम सब महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। श्रीमती नीता नायक जी से मेरा अनुरोध है, MD बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कि प्लीज़ यहाँ पर आएँ और इसकी शुरुआत करें और अपनी तरफ से एक रोशनी बिखेरेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। और चूँकि मैडम को जल्दी है, जाहिर तौर पे उन्होंने कितना वक्त दिया यहाँ पर, इसके लिए यहाँ INH परिवार और हरिभूमि परिवार आपको सम्मानित करना चाहता है कि आज महिला दिवस के मौके पर आपने पधार कर जो है उत्साह बढ़ाया है और ये वक्त निकाला है। और इसके लिए मैं नीलेश द्विवेदी जी से आग्रह करूँगी कि वो मंच पर आके लक्ष्मी राजवाड़ी जी
को सम्मानित करें और उनका आभार व्यक्त करें कि उन्होंने वक्त दिया INH और हरिभूमि परिवार को। एक छोटा सा प्रयास है ये हमारी तरफ से महिलाओं को एकत्रित करने का और हमारी महिला शक्तियों से रूबरू कराने का, क्योंकि प्रेरणा है आप हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, समय दिया इसके लिए। और भारत माता की। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हम महिलाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये दिवस महिलाओं को एक नई दिशा, एक नई सम्मान के साथ, ये दिन वो उत्सव का दिन होता है जब हम महिलाएं सब आपस में मिलकर उत्सव के रूप में मनाते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज के डेट में हम महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। महिलाएं पहले क्या थी और अब के डेट में क्या है। मेरे सामने ही बहुत सारी महिलाएं बैठे हैं, कोई वर्दी में है, कोई प्रिंसिपल होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, सब अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कि आज महिलाएं, हम बात करते हैं पहले और अब में समानता। हमारे आदिवासी समाज की महिला आज राष्ट्रपति बनी हैं। मतलब ऐसे ऐसे क्षेत्रों में महिलाएं जिनका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आदिवासी मतलब समझ सकते हैं, गांव में आदिवासी समाज जिसे हम कहते हैं, आज वो इतने बड़े सर्वोच्च पद पे स्थापित हैं। आज ग्रामीण अंचल की बेटियां भी आगे आना चाहती हैं, आप सबसे सीखना चाहती हैं। मैं तो आप सभी से यही निवेदन करूंगी, यही अनुरोध करूंगी कि आज कोई भी महिला आपके पास आए तो उनको एक प्रेरणा के रूप में उनको बताएं, मार्गदर्शित करें कि बेटा आप भी आगे आओ। और आप सब ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहन कि आपने वक्त निकाला और आपने चाहा कि हमें पहुंचना है तो आप पहुंच ही गए। कैबिनेट की मीटिंग तो है ही, प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं का आपको रखना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लक्ष्मी रजवाड़ी जी, उन्होंने वो वक्त भी दिया कि एक खूबसूरत सी फोटो हो जाए INH और हरिभूमि परिवार के साथ साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं और सब खास हस्तियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बीच लक्ष्मी रजवाड़ी जी। और स्वागत भाषण के लिए मैं अपनी सहयोगी एंकर श्वेता शर्मा को इनवाइट करना चाहूंगी मंच पर। नमस्कार, मैं श्वेता शर्मा INH 24/7 हरिभूमि परिसर में आज के शक्ति रूपा कार्यक्रम में पधारे आप सभी अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंत्री महिला बाल विकास, जो अभी गई हैं, और माननीय श्रीमती संगीता सिन्हा जी, कांग्रेस की विधायक है संजारी बालौद से, माननीय श्रीमती नीता नायक जी, MD हैं बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मोआ रायपुर से, और माननीय प्रांजुश्री सुमानी जी, स्टेट प्लेयर छत्तीसगढ़ के साथ शक्ति रूपा में पधारे आप सभी अतिथि गणों का हृदय की अंतरिम गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे भारत देश में परंपरा यही है कि जब भी कोई अतिथि आते हैं तो वो देवता की तरह पूजनीय होते हैं। तो दो पंक्तियां आप सभी के लिए। अभिनंदन मेहमान का हो स्वागत सम्मान, मधुर भाष मुख हाथ से समझ अतिथि भगवान। अतिथि जगत में पूज्य हैं, देव तुल्य हैं तिहु लोग, करे समादर विनत मन, मिटे सकल दुख शोक। आने वाले समय में आप सभी
और ऊंचाइयों तक पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अग्रिम बधाई जिन महिलाओं का INH 24/7 हरिभूमि परिवार आज सम्मान करने जा रहा है। एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है जाहिर तौर पे, और अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाना चाहिए मुझे लगता है। खेलेंगे तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो वो तो वैसे भी पेपर में होगा ना मैडम। थोड़ा जो गेम है कैसे होगा क्या होगा इसको थोड़ा समझा दीजिए। चलिए तो टाइम स्टार्ट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही भरना है और जिसके सबसे ज़्यादा होंगे उसे यहाँ पर सारे गाने गाना भी होंगे जितने उसमें लिखे हैं। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। बड़ी शांति से लिखा जा रहा है, थोड़ा गुनगुनाते भी जाइए गाना गाते गाते, तब ज़्यादा अच्छे से मज़ा आएगा। थोड़ी सी आवाज़ भी आना चाहिए। हो गया। तो जितने भी सारे हमारे लोग हैं वो जल्दी से कागज़ लेंगे। तो टाइम केवल 10 सेकंड बचा है। म्यूजिक तो सबसे अच्छी पद्धति है भाई जिससे आपको रिलैक्स। 5 4 3 2 1 स्टॉप। कम से कम बोलना है, सभी लोगों को मौका मिलेगा। और भाई खुद से अपना जो है नंबर आपको लगाना पड़ेगा कि मेरा नाम स्नौती नाहक है। हाँ, और अभी तुम यहाँ पर वो टपोरी डांस कर रही थी। अब देखिए कितनी बदल के आई है। हमारी मेकअप आर्टिस्ट से जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। मैं सहमत हूँ मैम कि काला रंग जो होता है ना, पावर का कलर है। वो सबको सोख लेता है अपने अंदर, शायद इसीलिए लोग डरते हैं काले रंग से। पर मुझे ऐसा लगता है कि काला रंग जो पावर है, मेरे सांवरे कन्हैया का रंग काला है, मेरे कालिया का रंग काला है। तो जो काला रंग है उससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने मंगलसूत्र पहना है वो काला है। काली चूड़ियाँ मेरे घर में चलती हैं। जब हमारे यहाँ शादी होती है तो बेटियों को पहनाया जाता है, बहुओं को। इसको अलग नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम कलर थेरेपी की बात करते हैं तो जो काला रंग जो रहता है कि नॉर्मली हमारे हिंदू धर्म में उसको अवॉइड किया जाता है। तो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं और हर चक्रा के अलग अलग कलर होते हैं। और वो जो चक्रा होते हैं, अगर हम विबग्योर की बात करते हैं, बयानी हपी नीला, उसमें काला कहीं भी नहीं है, नजर न लगे करके। काली साड़ी पहनने देते हैं। हाँ, हम लोग क्या महाराष्ट्रियंस में काली साड़ी मकर संक्रांति में पहनाई जाती है उसमें। अच्छा वाह, वो तो सुहागनों का हाँ, त्योहार हाँ, होता है। तो ये सुहागनों देखिए का एक और नई त्योहार चीज आप लोगों को पता चली है। हम लोग जो महाराष्ट्रियंस होंगे वो जानते होंगे कि उनके लिए स्पेसिफिकली काली साड़ी पहनाई जाती है, क्योंकि जो हम तिली के लड्डू बनाते हैं वो काले तिल के होते हैं। सफेद कलर शांति का प्रतीक होता है। जब घर में कभी युद्ध हो जाए तो आप घर में अपनी सफेद चुन्नी लहरा दीजिएगा अपने पति के साथ कि भाई अब शांति हो गई है, मैं सफेद साड़ी पहन रही हूँ। तो ये बड़ा सुंदर है। कलर साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप लोग गूगल बाबा के पास जाइएगा और सर्च करिएगा, फिर मुझसे बताइएगा, उस पर मैं डिटेल में बताऊंगी। सब कुछ बहुत अच्छा बोला डॉक्टर वर्षा ने, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे जो शंकर जी हैं उनके लिए भजन है या जो उनकी स्तुति वर्णन है वो कर्पूर गौरम है, यानी कपूर की तरह गोरे। वो नीले पड़े थे क्योंकि उन्हें विष पान किया था, उनका कंठ नीला है, तभी उनको नीलकंठ बोलते हैं। और हमारे विष्णु जी जो कि मेघ वर्णन कहलाते हैं, यानी काले मेघ की तरह काले जो है वो विष्णु देव हैं, विष्णु जी हैं। उन्होंने जब भी धरती पे अवतार लिए कृष्ण भगवान के रूप में या राम जी के रूप में, वो सभी सांवले थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना हमारी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो कि पेंटिंग्स में हमको मिलती हैं, उसमें दिखाया ये गया है कि शिव जी काले हैं और विष्णु जी को गोरा बनाया गया है, जबकि जस्ट ऑपोजिट है। क्योंकि हम जितने भी वेद पुराण या जो भी पढ़ेंगे उसमें जो व्याख्या की गई है वो शिव जी की कर्पूर गौरम के रूप में की गई है और विष्णु जी की मेघ वर्णम के रूप में की गई है। बस इतना ही बोलना था मुझे। यामिनी पांडे जो कि कविता कह रही है। नमस्कार, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम यामिनी पांडे है। नारी के सम्मान में लिखी अपनी एक कविता लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। माँ जानकी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि नारियों का जीवन कैसा होता है। सीता हरण के दृश्य से कविता की शुरुआत करती हूँ। पंक्तियाँ सुने। जब बात हो रघुकुल के मान सम्मान की, लगने कैसे देती कलंक कुल वधू माता जानकी। कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, क्या थी लक्ष्मण रेखा कि कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। वह तो थी महज सुरक्षा रेखा। समझकर तपस्वी रावण को माता ने कदम रेखा पार रखा। आरंभ अपने अंत का उसी क्षण कर लिया जिस क्षण रावण ने
सीता हर लिया, जिस क्षण रावण ने सीता हर लिया। सकल समाज यह कुप्रश्न उठाए, लक्ष्मण रेखा में जो सुरक्षित न रह पाई, लंका में रही वही सीता भला कैसे पवित्र कहलाए। दावे से मैं एक बात कहती हूँ, सुन लो सत्य मैं आज कहती हूँ, व्यर्थ है अपनों का लगाया सीमा और सुरक्षा रेखा। नारी नहीं सुरक्षित तब तक जब तक वह स्वयं न रख ले अपने सम्मुख सबल सक्षम सशक्त तिनका, सबल सक्षम सशक्त तिनका। कौन है हमारे ऑफिस में और खुशी इनका नाम है, खुशियाँ फैलाती हैं अपनी बातों से, लेकिन आज कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। नमस्कार आप सभी को। मेरे लिए महिला का मतलब सिर्फ मेरी माँ है, मेरी टीचर माँ, सब कुछ मेरी माँ है। तो अभी लॉकडाउन जो हुआ था उसमें मैं और मेरी बहन फंस गए थे पुणे में, तो उस टाइम लिखी थी मैंने एक कविता जो ऐसी है कि ऐसे बुरे फंसे हैं हम कि नानी याद आ गई, मम्मी तेरी मम्मी की सारी कहानी याद आ गई। अब देखना पराए शहर ने बस सांस ले रही हूँ मैं, मम्मी यार तेरे खाने के सपने दिन रात देख रही हूँ मैं। अब खुद से बनाना पड़ता है तो सोचती हूँ 2 मिनट का बोलकर किचन में ऐसा क्या जादू टोना करती थी तू। मसाले थे, घी की खुशबू थी या तेरे हाथों का जादू। प्लेट में पत्थर भी लेके आए तो सोना करती थी तू। अब देख तेरे प्यार ने क्या हाल कर दिया है, इस शहर ने तो तेरी रानी बेटी को निडाल कर दिया है। अब देख बर्तन धोना मुझे क्यों नहीं सिखाया माँ तूने, ये पंखा भी कभी गंदा होता है ये राज क्यों नहीं बताया माँ तूने। हर रोज नई तरह से किचन में आग लगाते हैं, हाथ पकड़कर रोटी बनाना क्यों नहीं सिखाया माँ तूने। कभी दाल जलाते हैं, कभी सैंडविच बनाते हैं, सोचती हूँ कितने खुश नसीब है वो लोग जो अभी तक अपनी माँ के हाथ का खाते हैं। थैंक यू। हमारी आईएनएच और हरिभूमि की लेडीज़ हैं, आ जाइए, कुर्सी दौड़ में हिस्सा लेना है और इसके लिए एक बहुत प्यारा सा जो गिफ्ट है वो भी है आपके लिए। अच्छा बैठी हैं, आइए मैडम, सब लोगों को लेकर कुर्सी दौड़ में हिस्सा लीजिए। चलिए तो विनर जो है वो सामने, जोरदार तालियां। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुमेधा श्रीवास्तव, मैं डायरेक्टर वीवाला स्किन, आई एम अ कॉस्मेटिक फिजिशियन। सो आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने का। थैंक यू सो मच। तो गौर से देख लीजिए सुमेधा जी को, बहुत काम की है डॉक्टर, और जाहिर तौर पर जिस तरह से उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी की बात की है, उन्होंने स्किन स्पेशलिस्ट की अपनी बात की है, तो महिलाओं के लिए तो सबसे पहली बात यही होती है कि उनकी स्किन बहुत अच्छी रहे, बहुत खूबसूरत दिखें। संगीता जी, ओवर टू यू। बोले भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बहुत सुंदर कार्यक्रम आईएनएच और हरिभूमि के द्वारा आयोजित शक्ति रूपा जो कार्यक्रम है, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम महिलाओं के लिए। और मुझे जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ प्रोग्राम को सब एंजॉय कर रहे हैं। जो दी आई हुई है नीता नायक जी एमडी बालाजी ग्रुप से, और हमारी बहुत ही प्यारी बिटिया जिनका बर्थडे है प्राजू श्री, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो स्टेट लेवल की हमारी नेशनल खिलाड़ी है, और हमारे कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से हमारे भाई साहब हिमांशु द्विवेदी जी जो कि प्रधान संपादक है एनएच के, तो मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे टीम को और हिमांशु जी को जो मुझे इनवाइट किया है, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे आदरणीय हिमांशु जी को, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी एंकर्स जो पहली बार मुझे साड़ी में दिख रही, हमेशा टी शर्ट में दौड़ दौड़ के
सबसे बाइट लेती रहती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के और बहुत खुशी हुई। यहाँ पे हमारे टीआई मैम लोग भी आए हुए हैं और डॉक्टर्स हैं, सभी पेरेंट्स हैं और सभी आए हुए हैं। सभी को नमस्कार और छत्तीसगढ़ी में बोलूँ तो जय जोहार बोला गया था। तो हमेशा मेरे मन में एक दिमाग चलते रहता है, दिल में एक बात चलता है, महिलाओं के लिए महिला दिवस मनाया जाता है तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं मनाया जाता पुरुष दिवस? होता तो होगा ना मन में कि हमारा भी दिवस। सभी दौड़ के जो सभी को जितने भी खतरनाक जगह है जहाँ पब्लिक या हम जनप्रतिनिधि नहीं पहुँच पाते, उस खतरनाक जगह पे आप लोग पहुँच के सब अपने जान को जोखिम में डाल के हमारी सेवा करते हो, ऐसे लोगों को प्रणाम, जय जोहार। मैं डॉक्टर की बात करूं, टीआई मैडम का बात करूं, तो यहाँ भी वही रूटीन रहता है। हम महिलाएं अगर अपने दौरे पे जाती हैं, कार्यक्रम पे जाती हैं, अपने ड्यूटी पे जाती हैं, तो सबसे पहले उठ के घर को मैनेज करती हैं। पहले हम किचन में जाएंगे, अपने बच्चों का टिफिन तैयार करें, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। इवन मैं अपने बारे में भी बता रही हूँ, मेरा भी हैबिट है, मैं किचन में जाती हूँ। मेरे बच्चे पढ़ते हैं आरकेसी में, लेकिन जब छुट्टी में जाते हैं तो सबसे पहले मेरा काम रहता है किचन में उन लोग को ब्रेकफास्ट बना के देना। जिम्मेदारी पूरे मेहनत से और समर्पण से करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी पहले हाउसवाइफ थी, भी 100% समर्पित हैं अपने काम के प्रति, तभी आज इस पोजीशन पे हैं। आप हमेशा खुश रहे और खुश के साथ अपना जीवन यापन करें और शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और लेकिन सनी, मुझे पता नहीं लग रहा कि उन्होंने खबर पढ़ते पढ़ते लिखी है या कब लिखी है, क्योंकि अभी आज से 2 घंटे पहले तो इनकी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ चंद लाइनें मैंने महिलाओं के लिए लिखी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। ये अभी का ही घटनाक्रम है, बीते आधा से 1 घंटे का। आइए सनी गंगा सर, स्वागत है आपका। मैंने सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार है, जो मंच पर और जो नीचे यहाँ पर मौजूद है। तो मैं चाहूँगा पहले आप अपने आप के लिए तालियां ज़ोरदार बजाएं, क्योंकि माँ की जो भूमिका होती है और महिलाओं की जो भूमिका होती है, मैं क्योंकि माँ से ज़्यादा करीब हूँ इसलिए माँ का जिक्र बार बार करता हूँ। और यहाँ खड़े खड़े मैंने 5-10 मिनट में कुछ लिखने की कोशिश की है। मेरा जो नज़रिया है महिलाओं के लिए, उसको मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो कम समय में मैं आपको ये प्रेषित करना चाहता हूँ। शक्ति स्वरूपा सृष्टि की रचयिता, प्रकृति का स्वरूप है नारी। शक्ति स्वरूपा सृष्टि की रचयिता, प्रकृति का स्वरूप है नारी। दुनिया की आधी आबादी और हर क्षेत्र में अग्रणी है नारी। दुनिया की आधी आबादी और हर क्षेत्र में अग्रणी है नारी। संपूर्णता का प्रतीक नारी, संघर्ष उपलब्धि सफलता की इबारत लिखती नारी। संपूर्णता का प्रतीक नारी, संघर्ष उपलब्धि सफलता की इबारत लिखती नारी। दुनिया के नक्शे पर खुद को साबित करती नारी। ये तारीफ सिर्फ शब्द भर नहीं, हकीकत में अपने कर्मों से जताती है नारी। कल्पना चावला से लेकर लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और यहाँ बैठी आप सभी नारी, हर किरदार में कमाल करती है नारी। जाने कितने ही ऐसे नाम और चेहरे जिन्होंने अपने सपने को जिद में बदला और दुनिया को करके दिखाया। ऐसे ही असंभव को संभव करती है नारी। इसलिए देव पूछते हैं नारी और कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सनी, आपने एक बात कही है कि हम अपनी बच्चियों को बोलते हैं ऐसा मत कीजिए, तेज़ी से मत हंसिए, ऐसा मत कीजिए, बाहर मत जाइए, ऐसा मत पहनिए। लेकिन हम यदि इसी तरह गाइड अपने बेटे को करते हैं तो शायद वो एक अच्छा परिवार बनाता है। और जो परिवार हमारे समाज की धुरी होते हैं, सभ्य समाज में ज़रूरत है जिन लोगों की, और आजकल दुराचार के मामले इतने बढ़ रहे हैं, तो उनको देखते हुए लगता है कि हाँ, हमें बेटों को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है और बचपन से उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। अब बिना किसी देरी के, चूँकि संगीता जी को जाना भी है और मैं सम्मान करने के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूँगी हमारी मार्केटिंग टीम से। मैं गुजारिश करूँगी चंद्र प्रकाश जी से कि वो मंच पर आएँ। मार्केटिंग मैनेजर आदर्श श्रीवास्तव जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आएँ। और INH न्यूज़ के मार्केटिंग मैनेजर हैं आदर्श जी और चंद्र प्रकाश जी। आप संगीता जी का आभार, स्वागत, सम्मान करेंगे। अभी चूँकि नीता जी का है वो बोधन, उसके बाद प्रांजुश्री का है
उसके बाद जो हमारे विनर्स हैं उनका अनाउंसमेंट हमारे जूरी जो है उनको करना है, देन फिर हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आभार आपका। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? और आप सबसे अच्छी बात ये है इनकी कि आज के समय में जब डिलीवरी होती है, हम सब उस दौर से गुजरे हैं, ज़्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं, तो क्या कहते हैं डॉक्टर्स कि कुछ नहीं है, आपका सीधे सिजेरियन की बात करते हैं। आजकल लड़कियाँ भी बड़ी नाजुक कोमल सी बोलती हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, कर दीजिए। और जब हम उस दौर में हैं जब बोलते हैं कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो है ना वो तो सीधे सिजेरियन की बात करते हैं, नहीं, इसको मैडम और वो जिस संस्था को चला रही हैं वो किस तरह से इस मिथ को तोड़ती हैं वो खुद नीता जी बताएंगी, क्योंकि 300 से ज़्यादा डिलीवरी वो निःशुल्क करवा चुकी हैं। इसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। जी मैडम। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो कुछ न कुछ अपने कार्य में आगे हैं और अपने नाम और अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैडम ने कहा कि आज के टाइम में निःशुल्क डिलीवरी जो हमारा हॉस्पिटल हमारी संस्था करा रही है, जो अभी तक 300 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। इसके पहले हमने बेटी बचाओ पे भी बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया था और वो आगे भी अभी कंटिन्यू है। हम बेटी के जन्म होने पे कोई भी चार्ज नहीं लेते थे और अभी महिला दिवस के उपलक्ष्य में बेटी हो चाहे बेटा हो, हम महिलाओं के लिए ये प्लान लेके आए हैं कि कोई भी डिलीवरी होती है उस पर चार्ज नहीं लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जो महिलाएं हैं वो समय को बहुत सही तरीके से उपयोग करते हैं। अगर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो हम घर और बाहर दोनों की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं और अपने इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं। तो हमें हमेशा अपना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम अपने लिए खुद के लिए समय निकाल सकें और अपनी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा कर सकें। साथ साथ हमारे आसपास के और भी महिलाओं को, बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो मैं इसी के साथ आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रांजुश्री, अब मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं? आप तो बहुत छोटे हैं और 14 साल की उम्र में आपने जो मुकाम हासिल किया है उसमें कौन कौन इसके पीछे है और साथ ही साथ क्या सोचती हैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आज की जनरेशन के लिए? First of all, I want to thank INH and Haribhumi to invite me here. And I'm really glad they invited me here. ये बहुत अच्छा इवेंट है जो कि विमेन को सपोर्ट करता है, encourage करता है. And I really want to thank everyone who has supported me in my journey till now. Thank you so much. प्रांजुश्री, इतनी छोटी हैं और नेशनल लेवल पर आप हैं, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं, कहीं कुछ कभी परेशानी आई या क्या सबसे अच्छा लगा अपनी इस जर्नी में? ऑफ कोर्स एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अप डाउन्स होते रहते हैं। रीसेंट नेशनल्स में बहुत डाउन्स हुए, बट कीपिंग माई माइंड पॉजिटिव आई स्कोर्ड एंड दैट्स रियली नाइस। और एक तो आपका फील्ड बहुत अलग है और बहुत कम लड़कियां इसमें जाती हैं, इसका श्रेय आप किसको देंगी कि यहाँ तक लाने में सबसे ज़्यादा मेहनत किसने की है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, माय कोचेस एंड एवरीवन। मैं आपकी मम्मी जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे साथ वो उसी पेशेंस के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, प्लीज़ आप खड़े हो जाएंगे। प्रांजुश्री, माय बेटी, माय हार्ट, स्वीट हार्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही अपने प्लान्स करके अपनी रूटीन सेट कर लेती है। स्टडीज़ में भी इतनी गुड गोइंग है एंड इसमें तो यू नो कि अच्छा स्कोर कर ही रही है, बहुत अच्छा कर रही है। आई एम प्राउड ऑफ हर। थैंक यू। और आपको भी बहुत सारी बधाई, वो जो जहाँ तक पहुँची है वो आपकी वजह से ही। और अब देरी ना करते हुए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी, चूँकि हमारे
जो वक्त है, अब उसका भी वक्त है कि भाई जो कंपटीशन यहाँ पर हुआ था तो उसमें विजयी कौन हुआ है। हमारी जूरी भी है हमारे साथ। चलिए, हमारी जूरी का इंट्रोडक्शन भी अधूरा सा रह गया था। मैं श्रीमती श्वेता जायसवाल जी के बारे में बताना चाहूँगी। मैडम खड़े हो जाइए, आप तो बड़े एक्टिव हैं, देख भी रहे थे हम। मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ फैशन 2021, जोरदार तालियां। श्वेता जायसवाल जी हमारे साथ हैं। ये एक बिजनेस वुमन भी है, पिछले 8 सालों से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की तत्कालीन राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने भी आपको पुरस्कृत किया है, क्योंकि आप रोशन कर रही हैं नाम सौंदर्य और फैशन की श्रेणी में। आप हमेशा से जो है अवार्ड लेते आए हैं, जाहिर तौर पर आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इन्हें दिल्ली में बिजनेस वुमेन अवार्ड भी मिला है। तो ज़ोरदार तालियां। आज हमारी जूरी मेंबर भी हैं ये। साथ ही साथ हमारे साथ जो एक और जूरी हैं, जैसे मैंने वर्षा वरवंडकर जी के बारे में तो बताया ही था, श्रीमती रीना छटवानी जी डाइटिशियन है। जी मैडम, डाइटिशियन है और बहुत फिट हैं, ये हम देख रहे हैं। पूरी एक्टिवनेस के साथ आपने जो कुर्सी दौड़ में हिस्सा लिया था। आहार विशेषज्ञ, पोषण सलाहकार भी हैं, समाज सेविका भी हैं। इतने सारे काम एक साथ आपके लिए बोलना चाहूँगी कि दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा आपको रजत पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। कई सारे समाचार पत्रों, मीडिया चैनल्स में सर्वश्रेष्ठ संदेशों को लेकर भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अच्छा लिखती भी है मतलब, और बैडमिंटन में स्कूल चैंपियन भी थी, फैशन डिज़ाइनर भी हैं और बाकी फैमिली की जिम्मेदारी तो संभाल रही हैं। ज़ोरदार तालियां आपके लिए भी। और अब बारी है मैडम, माइक मैं आपको दे रही हूं, क्योंकि अब हमारे जो विजेता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन है विजेता, किसका पहला नंबर है, किसका दूसरा नंबर है। मैं चाहूँगी कि आप अनाउंस करें। फर्स्ट प्राइज है दीपाली त्रिपाठी जी। दीपाली त्रिपाठी जी क्या है? ज़ोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत होना चाहिए। और इन्हें आईएनएच और हरिभूमि परिवार के तरफ से एक छोटा सा पुरस्कार भी दिया जा रहा है। इसके बाकी अनाउंसमेंट भी कर दीजिए, जो कविता के भी हैं और डांस के भी हैं। मैं अपनी जूरी मेंबर्स से आग्रह करूंगी कि यहाँ आके रीना जी, वर्षा जी और श्वेता जी उनको सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे आईएनएच और हरिभूमि परिवार की तरफ से। और डांस का जो है वो भी रिजल्ट आ गया है। सुनौती और पूजा पुजारा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, कहाँ हैं हमारे छोटे मियाँ और बड़े मियाँ? आ जाइए, आपने जीता है ये। कविता में यामिनी और योगिता, आप दोनों को एक साथ ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और अब इसके बाद मैं हमारे जो मंचासीन अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगी प्रशांत तिवारी जी को, एजीएम रीजनल हरिभूमि, आनंद मिश्रा जी को, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर हरिभूमि। क्या हमारे बीच है यहाँ पे? प्रशांत तिवारी जी एजीएम रीजनल हरिभूमि, आनंद मिश्रा जी असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर हरिभूमि। साथ ही साथ मैं प्रांशुश्री के स्वागत और सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगी यहाँ पर मंच पर नरेंद्र साहू जी को, रीजनल प्रभारी आईएनएच, समीर चौधरी जी सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हरिभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। प्रांशुश्री के सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगी नरेंद्र साहू जी, रीजनल प्रभारी हैं आईएनएच 24/7 के, और देवेंद्र पांडे जी से भी अनुरोध है मेरा कि वो यहाँ आए। और प्रांशुश्री एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है, उनका स्वागत, उनका आभार यहाँ पर व्यक्त करते हुए ये आईएनएच परिवार आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और आप प्रेरणा हैं सभी के लिए। और अब बिना देरी किए मैं यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, चूँकि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया है, तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपनी जूरी के मेंबर्स को सम्मानित करना चाहूँगी। वर्षा वरवंडकर जी, ठीक है, मंच पर वर्षा जी हैं और बड़ी एक्टिव हैं, और जैसे मैंने कहा कि आपको इतना लंबा अनुभव भी हो गया है, तो विनय त्रिवेदी हमारी इनपुट हेड हैं, और वो और हम सभी जो मंचासीन हैं, नीता जी और प्रांशुश्री, वर्षा जी ने वक्त दिया है
और वो भी समाज के लिए जिस तरह से महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही हैं, तो INH और हरिभूमि परिवार एक छोटा सा सम्मान उनको देना चाहता है। मेरा अनुरोध श्वेता जी और रीना जी से भी है कि वो मंच पर आ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आभार आपका। श्वेता जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता है INH और हरिभूमि परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रांजुश्री को जाना है क्योंकि उनके फंक्शंस है फैमिली, और जाहिर तौर पे आज के दिन उनको रोकना भी ठीक नहीं है। प्रांजुश्री बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बेटा, आपने वक्त दिया। और अब हमारी तमाम लेडीज़ जो यहाँ बैठी हुई हैं पेशेंट्स के साथ, यदि इनमें सुनीता पाठक जी सोशल वर्कर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरा आग्रह है आपसे मैडम, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जानी जाती हैं, कई अहम काम ये महिलाओं के लिए करती हैं, ब्यूटीफुल साड़ी में ब्यूटीफुल लग भी रही हैं। बहुत स्वागत है, हमेशा INH परिवार को जब भी मौका मिलता है अपना वक्त देती हैं। बहुत सारी ज़ोरदार तालियों के साथ हम सुनीता पाठक जी का सम्मान करवाना चाहेंगे हमारी खास मेहमान नीता जी के द्वारा। और ये सभी लोग जो हैं अपने अपने काम, अपनी अपनी व्यस्तता के बीच हमारे लिए आज इन्होंने वक्त निकाला है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह है कस्तूरी जी से, जो कि एक NGO की संचालक हैं और ये एनिमल के लिए काम करती हैं। दरअसल वाकई में हम इंसानों के लिए तो बहुत सारे काम करने की बात करते हैं, लेकिन जानवरों के लिए कौन करता है। ऐसे कस्तूरी जी हमारे बीच हैं, यदि वो हैं तो मेरा आग्रह है उनसे मंच पर आने के लिए। पुष्पा जगन्नाथ साहू जी से मेरा आग्रह रहेगा, जनपद अध्यक्ष हैं ज़िला गरियाबंद से। और साथ ही साथ मैं शिखा सबरवाल जी को भी बुलाना चाहूँगी, टीचर हैं KPS में, साथ ही साथ सोशल वर्कर हैं। मैडम बहुत स्वागत भी है आपका, और आपने अपना वक्त दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उज्ज्वला जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ मंच पर आएँ। मैं पुष्पा जगन्नाथ साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष फिंगेश्वर जिला गरियाबंद से। इससे पहले मैं महिला बाल विकास सभापति जिला पंचायत सदस्य थी। राजनीति कैरियर मेरा 9 साल हो गया, 9 साल से राजनीति में हूँ। मैं INH और हरिभूमि की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किए। यहाँ अपने अपने विधायक मैडम ने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी सभी जानते हैं और हम संघर्ष में हमेशा आगे रहते हैं। और INH टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतनी दूर से मुझे बुलाकर सम्मानित करने के लिए। धन्यवाद। शिखा जी बहुत सारी बधाई आपको, वुमेंस डे की शुभकामनाएं।